सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं त्रिलोकनाथ पांडे जी द्वारा रचित जासूसी कहानी आस्था। प्रातः सेनापति अभिरथ अपने शयन कक्ष में मृत पाए गए। सारे सुरक्षा प्रहरी अचेत मिले। भवन से कुछ चोरी न हुआ था। गायब थी तो सिर्फ उनकी 16 वर्षीय मातृविहीना कन्या कमलिनी। पूरे पाटलिपुत्र में हड़कंप मचा हुआ था। यह पहली बार था कि प्रबल प्रतापी गुप्त साम्राज्य के सेनापति की हत्या उनके आवास पर ही हो गई। प्रजाजन में विभिन्न प्रकार का प्रवाद फैल रहा था। ज्यादातर लोग सम्राट राजाधिराज रामगुप्त को कोस रहे थे। सबको दिवंगत सम्राट समुद्रगुप्त याद आ रहे थे, जिनके शौर्य की दुंदुभी पूरे जम्बू द्वीप में बजती थी। कई तो उनके बड़े बेटे कदर्य रामगुप्त को सम्राट होने लायक ही नहीं मानते थे, बल्कि उसकी जगह छोटे भाई चंद्रगुप्त को ज्यादा योग्य समझते थे। लोग कमलिनी के गायब होने पर तरह तरह का अनुमान लगा रहे थे। कोई कहता कमलिनी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध निम्न वर्ण के पुरुष से प्रेम करती थी और वही पिता की हत्या कर भाग गई होगी। कुछ इसका प्रतिवाद कर रहे थे और तर्क दे रहे थे कि सेनापति अभिरथ ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी नहीं की थी और अपनी बेटी को खुद बड़े लाड़ प्यार से पाला था। महामात्य चंद्रमौली की पत्नी शुभा विशेष रूप से दुखी और चिंतित थी। कमलिनी उनकी छोटी बहन विभा की बेटी थी। पहले बहन विभा रहस्यमयी परिस्थितियों में मरी थी, फिर बहनोई अभिरथ की हत्या हो गई और फिर कमलिनी गायब हो गई। अब कमलिनी पर पता नहीं क्या बीत रही होगी, कहते हुए शुभा विलाप कर रही थी। शुभा का दुख जल्दी ही रोष में बदल गया और वह अपने पति चंद्रमौली को धिक्कारने लगी कि जब ऐसे अति विशिष्ट जन का यह हाल है तो साधारण प्रजाजन का क्या हाल होता होगा। कैसा निर्वीर्य सम्राट है। प्रतापी गुप्त साम्राज्य को न जाने किसकी नजर लग गई। सम्राट रामगुप्त बुरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने तुरंत अपने अमात्यों की एक आकस्मिक बैठक बुलाई और नाराजगी जताते हुए सबको झिड़का कि यह सब सारा प्रपंच उस षड्यंत्र का अंग है जिसके अंतर्गत स्वयं उन्हें अपदस्थ करने और हत्या कर देने की योजना थी। उन्होंने महामात्य पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सारा अधिकार और पूरी गुप्तचर व्यवस्था उनके अधीन होते हुए भी वे अपनी शक्तिशाली श्याली वोड़ को बचा न सके। जो सिंह की भांति रण में गर्जना करता था, वह निरीह बकरे की भांति खुद अपने घर में मारा गया। इससे बड़ा कलंक महान गुप्त वंश के लिए और क्या हो सकता है। महाराजाधिराज स्वर्गीय सम्राट समुद्रगुप्त की आत्मा मुझे कोस रही होगी। जब अपना भाई ही अपने विरुद्ध हो जाए तो औरों का क्या कहना, कहते हुए सम्राट रोने लगे। उपस्थित सभी विशिष्ट जन आश्चर्य में पड़ गए कि इस आपात स्थिति में साम्राज्य की बागडोर सख्ती से संभालने की बजाय सम्राट बच्चों जैसे रो रहे हैं और कायरों जैसे अपने वीर भाई पर षड्यंत्र का आरोप मढ़ रहे हैं। महामात्य चंद्रमौली ने उन्हें आश्वासन देते हुए चुप कराया कि दोषियों को जल्दी ही पकड़कर दंडित किया जाएगा और कमलिनी को शीघ्र खोज निकाला जाएगा। अन्वेषण और आसूचना दोनों शाखाओं के अधिकारीगण इस कार्य में पूरी तरह लग जाएंगे। सम्राट रामगुप्त ने सलाहकार सभा को विसर्जित कर दिया। रोक लिया सिर्फ राजपुरोहित को। राजपुरोहित अभ्यर्थन से वह देर तक फुसफुसा कर विमर्श करते रहे, जिसका सार यह था कि राजपुरोहित महाकापालिक त्रयंबकनाथ से सम्राट की सुरक्षा और सकुशलता के लिए विशेष तांत्रिक साधना का आयोजन कराएं। इसके लिए राजपुरोहित ने विशेष व्यय की बात बताई, जिसे शीघ्रता से राजकोष से प्रदान किया गया। चंद्रगुप्त ऐसी बैठकों में नहीं बुलाया जाता था, किंतु षड्यंत्र के आरोप की बात उस तक पहुंच चुकी थी। सेनापति अभिरथ को वह सर्वदा वीर सैनिक का सम्मान दिया करता था। उनकी इस तरह हत्या से उसे गहरा आघात लगा था। उनकी पुत्री कमलिनी को उसने एक सैनिक कार्यक्रम के दौरान देखा था। अद्भुत अलौकिक आभा थी उस किशोरी के मुखमंडल पर। चंद्रगुप्त अनुरक्त तो नहीं, पर प्रभावित बहुत हुआ था उस दिव्य देवी रूपा कन्या पर। भागवत धर्म गुप्त वंश का राजकीय धर्म था। अधिकांश गुप्त नरेशों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, किंतु रामगुप्त चुपके से निजी तौर पर शैवों के कापालिक धर्म का अनुयायी हो गया था। कहने वाले तो यहाँ तक कहते थे
कि भीमकाय कापालिक त्र्यंबकनाथ से रामगुप्त का समलैंगिक संबंध था। लिच्छवी राजकुमारी ध्रुव देवी, जो रामगुप्त की पट्ट महिषी थीं, सम्राट के इस आचरण से बहुत दुखी रहती थी। क्योंकि क्लीव निर्वीर्य व्यक्ति सम्राट ही नहीं बल्कि उसका पति भी था, अतः ध्रुव देवी राजकीय गरिमा के कारण मौन रहती थी। दबी जुबान में लोगों में बातें चलती थी कि ध्रुव देवी मजबूरन अपने देवर चंद्रगुप्त से चुपके से जुड़ी हुई थी। महामात्य चंद्रमौली ने सेनापति अभिरथ की हत्या का प्रकरण अन्वेषण हेतु नगर दंडाधिकारी विभाकर और कमलिनी को खोज निकालने का प्रभार क्षेत्रीय आसूचना अधिकारी अरिंदम को सौंपकर उन्हें निर्देश दिया कि प्रतिदिन प्रगति आवेदन से उन्हें अवगत कराया जाए। यह कार्य सौंपकर वह तुरंत दूसरे कार्यों में लग गए, जैसे मृत अभिरथ के पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि, विभिन्न राजाओं और क्षत्रपों के श्वेत वस्त्रधारी दूतों द्वारा लाए गए शोक संदेश स्वीकार करना और कुछ प्रतिद्वंद्वी राजाओं के दूतों का स्पष्टीकरण सुनना कि इस निर्मम हत्या में उनका कोई हाथ नहीं है और अभिरथ की वीरता का वे सदैव सम्मान करते थे। सप्ताह भर गहरी छानबीन के पश्चात नगर दंडाधिकारी विभाकर ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए चंद्रमौली को सूचित किया कि घटना वाली रात कोई अभिरथ से मिलने आया था। आगंतुक कोई उच्चाधिकारी लग रहा था और उसके रौबीले और अधिकारपूर्ण बोलने के ढंग से सभी सुरक्षा प्रहरी आतंकित थे। यद्यपि आगंतुक ने प्रसाद के रूप में सबको मोदक खिलाया था, फिर भी पता लगा कि उस रात उस आगंतुक और अभिरथ के मध्य काफी देर तक बकझक होता रहा। फिर न जाने कब अभिरथ की हत्या हो गई, कब कमलिनी भाग गई, सुरक्षा प्रहरियों को पता न चल सका, क्योंकि वे सब के सब मोदक खाकर अचेत थे। वे तो यह भी न पहचान सके कि आगंतुक वास्तव में कौन था। इसी बीच चंद्रमौली के चरों ने सूचित किया कि कोई कमलिनी को देवी का रूप बताकर अभिरथ से मांग रहा था किसी अनुष्ठान में अभ्यर्थना के लिए। वह कौन था इसका पता तो नहीं लगा चरों को, लेकिन इतना अवश्य था कि वह साम्राज्य का कोई बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति था, क्योंकि अभिरथ के आनाकानी करने पर उसने परिणाम भुगतने को धमकाया भी था। वह व्यक्ति कौन था, गुप्तचरगण अभी पता नहीं लगा पाए थे। चंद्रगुप्त राजभवन से गायब पाया गया। उसे किसी ने गायब न किया था, बल्कि वह स्वयं चुपके से एक निजी और विश्वस्त सहायक के संग अदृश्य हो गया था। राजभवन से दूर जब वह प्रकट हुआ तो कोई उसे पहचान न पाया। मुंडित सर, चंदन से भरा हुआ ललाट और शरीर पर काशाय वस्त्र। उसका सहायक भी सन्यासी रूप में ही साथ था। षड्यंत्र संबंधी सम्राट के आरोपों का खंडन करने के लिए, सेनापति अभिरथ के हत्यारों को धर दबोचने के लिए और कमलिनी को खोज निकालने के लिए चंद्रगुप्त स्वयं अपने आप ही गुप्तचर अभियान शुरू कर चुका था। सर्वप्रथम दोनों सन्यासी अभिरथ के आवास पर शांति पाठ करते हुए पहुंचे। प्रकटतः वे दिवंगत सेनापति की आत्मा की शांति की कामना कर रहे थे, किंतु अवसर का लाभ उठाकर सुरक्षा प्रहरियों से बात करने लगे और जानने की कोशिश करने लगे कि हत्या वाली रात जो आगंतुक आया था वह कैसा दिखता था। प्रहरियों ने बताया कि आगंतुक जिसने प्रसाद के लड्डू खिलाए वह अत्यंत सामान्य कद काठी का सामान्य व्यक्ति था। जब एक सन्यासी ने टोका कि सुना गया है कि वह बहुत रौबीला व्यक्ति था, प्रहरियों ने चुप्पी साध ली और यह कहते हुए कि वे सब के सब बेहोश हो गए थे, कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बाद में एक प्रहरी ने चुपके से सन्यासियों के पास आकर फुसफुसाकर कहा कि उस रात उसको उदरशूल था, अतः उसने मोदक न खाया था। किंतु जब सभी प्रहरी बेहोश हो गए थे तो वह भी बेहोश पड़े रहने का नाटक कर उनके साथ ही लेट गया था। उसने देखा कि सबको बेहोश पड़ा देखकर एक विशालकाय शरीर वाला आगंतुक आया, जिसने अपना सिर और मुंह कपड़े से ढका हुआ था। उसके आने के बाद ही सेनापति की चीख सुनाई पड़ी थी। फिर वह भीमकाय व्यक्ति और उसके पीछे पीछे एक अवगुंठनवती स्त्री चुपके से निकल गए। चंद्रगुप्त को अनुमान लग गया कि वह व्यक्ति कौन हो सकता था। उसे अब आगे बढ़ने का संभावित संकेत मिल गया था। उसने अपने सहायक के माध्यम से सम्राट रामगुप्त के सबसे विश्वस्त और निजी सेवक को अपना सूत्र बनाया और उसके द्वारा सम्राट रामगुप्त की अंतरंग गतिविधियों पर दृष्टि रखना प्रारंभ किया।
सूत्र प्रचुर धन बार बार पाकर गुप्त सूचनाएं निरंतर देने लगा। सूत्र की सूचनाओं से ज्ञात हुआ कि सम्राट रामगुप्त और कापालिक त्रयंबकनाथ के समलैंगिक संभोग की आवृत्ति अचानक बहुत बढ़ गई थी। उत्तेजना के दौरान भी बीच बीच में वे फुसफुसाकर कुछ बातें करते रहते थे, जिसे सूत्र ठीक से सुन ना पाता था। फिर भी उन फुसफुसाहटों में से चक्र साधना जैसा एक शब्द युग्म सुन पाने का उसने अनुमान लगाया था। काष्ठ प्राचीर परिवेष्टित पाटलिपुत्र नगर से थोड़ी दूर गंगा नदी और शौन नद के संगम क्षेत्र में फैले सघन वन में दो कापालिक बड़ी शीघ्रता से चले जा रहे थे। अंधेरा होने से पूर्व वे महाकापालिक त्रयंबकनाथ के मठ में पहुंच जाना चाहते थे। कठिनाई उन्हें यह थी कि ना उन्हें मार्ग का पता था, ना ही कोई मार्गदर्शक था। अपने विश्वस्त गुप्त सूत्रों द्वारा दी गई आसूचना ही उनका एकमात्र संबल था। मठ से कोई आधा कोस पहले एक विशाल वट वृक्ष के नीचे वे थोड़े विश्राम के लिए ज्यों ही रुके, उनके सामने एक विकट कापालिक वट वृक्ष से टपक पड़ा या कहिए कूद पड़ा। धरती पर आते ही वह कापालिक दोनों आगंतुक कापालिकों से जांच पड़ताल करने लगा। कौन हो? वही जो आप हो? स्पष्ट उत्तर दो। धिक्कार है, अपने सहधर्मी को भी नहीं पहचानते? कहाँ से आ रहे हो? काशी से। कहाँ जा रहे हो? कामाख्या, कामरूप। इधर क्यों आए? आश्रय खोजते हुए। विकट कापालिक ने आगंतुक कापालिकों को वहीं रुककर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर भागता हुआ मठ में गया। महाकापालिक त्रयंबकनाथ के पट्ट शिष्य कापालिक कल्पनाथ से अनुमति लेकर उन्हें मठ में ले गया। मठ एक जीर्ण शीर्ण पुरानी इमारत थी, बहुत रहस्यमय और भयावह दिखती थी। आगंतुक कापालिकों में से एक ने, जिसने अपना नाम कापालिक रतिनाथ और अपने साथी का नाम कापालिक भवनाथ बताया था, बहुत प्रयास किया महाकापालिक त्रयंबकनाथ के दर्शन करने का या कम से कम उनके प्रतिबंधित साधना क्षेत्र में प्रवेश करने का, लेकिन असमर्थ रहे। कापालिक कल्पनाथ भी उसकी सहायता न कर सका। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उसने उससे गहरी दोस्ती गांठ ली। कापालिक रतिनाथ को कापालिक कल्पनाथ की दोस्ती का एक लाभ यह अवश्य मिला कि उसे महाकापालिक के बारे में बहुत सारी बातें पता चल गईं। उसी से उसे पता लगा कि महाकापालिक की कापालिक चक्र साधना एक त्रिपुर सुंदरी भैरवी के अभाव में रुकी हुई थी। आप तो जानते ही हैं कि त्रिपुर सुंदरी भैरवी कितना कठिन कार्य है, किंतु हमारे गुरुजी ने ऐसी भैरवी का प्रबंध आखिर कर ही लिया। आगामी अमावस्या को उनकी चक्र साधना है। उसके बाद तो गुरुजी किसी भी प्रकार सृष्टि या विनाश की शक्ति से युक्त हो जाएंगे। कापालिक कल्पनाथ ने कापालिक रतिनाथ को फुसफुसाकर ये बातें अपना जानकर बताई। दोनों में दोस्ती बड़ी गहरी हो गई थी। अमावस्या की रात थी, कापालिक चक्र साधना की रात। शाम से ही मठ में मरघट सा सन्नाटा छा गया। महाकापालिक के आवास के प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर जाना तो दूर, उधर देखने की भी पाबंदी थी। इस महान अवसर की महत्ता को महसूस करते हुए कापालिक रतिनाथ ने काशी से लाई हुई किंतु छुपा कर रखी गई वारुणी का सेवन सभी साथी कापालिकों को कराया। परिणाम स्वरूप कापालिक रतिनाथ और कापालिक भवनाथ के अतिरिक्त अन्य सभी कापालिक आनंद के गहरे गर्त में डूब गए। आधी रात के लगभग दोनों कापालिकों ने चुपके से प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया। वे बहुत धीरे धीरे और संभल कर चल रहे थे ताकि उस क्षेत्र में उनकी उपस्थिति पकड़ी न जाए। जब तक वे मुख्य पूजा स्थल के निकट पहुंचे तब तक पंच मक्कारों में से मध्य, मांस, मत्स्य और मुद्रा का आयोजन संपन्न हो चुका था। वातावरण में एक विचित्र तीक्ष्ण गंध फैली हुई थी। पंचमकार के आखिरी चरण मैथुन में दोनों त्रयंबकनाथ और कमलिनी रथ थे। रतिनाथ को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कमलिनी बड़े उत्साह से चक्रीय मैथुन में लगी हुई थी। कापालिकों की मान्यता के अनुरूप भैरव व भैरवी, साधक व साधिका के एक साथ स्खलित होते ही मारे आनंद के उन दोनों का ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और दोनों को दिव्य तत्व की प्राप्ति एक साथ हो जाती है। इस साधना के लिए जिस आत्म नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता होती है, उसे साधते हुए दोनों चरमोत्कर्ष पर पहुंचने ही वाले थे कि पीछे से बड़े चुपके और चपलता से पहुंचकर रतिनाथ ने त्रयंबकनाथ की पीठ पर कसकर एक लात मारी। अप्रत्याशित प्रहार से त्रयंबकनाथ एकदम अचकचा गया।
साधना भंग हो गई। साधक ने सचमुच विकराल भैरव का रूप धारण कर लिया। साधक और आक्रामक दोनों में भयंकर द्वंद्व युद्ध आरंभ हो गया। भारी भरकम शरीर वाला त्र्यंबकनाथ फुर्तीले युवा रतिनाथ पर पहले तो भारी पड़ा, किंतु जल्दी ही वह हाँफने लगा। फिर भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर जब वह रतिनाथ पर प्रहार करता तो रतिनाथ भूलुंठित हो जाता। एक बार तो लगा कि त्र्यंबकनाथ रतिनाथ को मार डालेगा, किंतु रतिनाथ ने अपनी मानव कपाल में छुपा कर रखी हुई छोटी सी छुरी को एक झटके से उठा लिया और त्र्यंबकनाथ के सीने में ताबड़तोड़ प्रहार करने लगा। छोटी छुरी के प्रहार का विशाल और बलवान त्र्यंबकनाथ की भयंकरता पर ज्यादा प्रभाव न पड़ा, लेकिन रतिनाथ जिस तीव्रता से सधे हाथों लगातार प्रहार कर रहा था, त्र्यंबकनाथ की छाती से खून झरने की तरह निकलने लगा। थोड़ी ही देर में पस्त होकर वह जमीन पर गिर पड़ा। साधना भंग होते ही भैरवी बनी कमलिनी का सम्मोहन टूट चुका था। सचेत होते ही वह रतिनाथ के असली रूप को पहचान गई। वह चीखने ही वाली थी कि रतिनाथ के साथी भवनाथ ने दौड़कर उसका मुंह बंद कर दिया और उसे जकड़कर पकड़े रहा। कमलिनी का मुंह और हाथ कपड़े से बांधकर रतिनाथ ने उसे अपने कंधे पर लाद लिया और भवनाथ के साथ तेजी से वहां से भागा। वह समझ रहा था कि जो ही अन्य कापालिक होश में आएंगे तो उनकी खोज में दौड़ पड़ेंगे और फिर तो भगोड़ों के जान की खैर ही नहीं। भागते भागते सब एक नाले के निकट पहुंच गए, जहां रतिनाथ और भवनाथ ने अपने अपने मानव कपाल फेंक कर सामान्य मनुष्य का रूप धारण कर लिया। कमलिनी भी अपने रक्षकों के प्रति अनुग्रहित होती हुई उनके साथ सहयोग करती भागने लगी। रतिनाथ कोई और नहीं, चंद्रगुप्त ही था। जब उसने अपने बड़े भाई सम्राट रामगुप्त को सारा विवरण बताया तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ। उसे ये सूचनाएं भी शांत न कर पा रही थी कि त्र्यंबकनाथ ने ही सेनापति अभिरथ की हत्या की थी, क्योंकि वह कमलिनी को उसे सौंपने को राजी न था। उसी ने पहले कमलिनी की मां विभा की भी हत्या की थी। चक्र साधना के लिए उसने उसे बहुत उपयुक्त पाया था, किंतु विभा ने उसके प्रस्ताव को घिनौना कहकर अस्वीकार कर दिया था। बाद में एक आदर्श भैरवी बनने के सभी गुण उसने कमलिनी में पाए और कमलिनी को फुसलाकर अपनी भैरवी बनने के लिए उसने पटा भी लिया था, किंतु उसके पिता अभिरथ उसमें बाधक बन रहे थे। बड़ी मेहनत और जोखिम उठाकर अपने गुप्त सूत्रों द्वारा जुटाई गई सूचनाएं सौंपकर चंद्रगुप्त अपने ऊपर लगे षड्यंत्रों के आरोपों की सफाई देना चाह रहा था, लेकिन उसके उलट सम्राट उसके ऊपर बहुत नाराज था। उसे महाकापालिक त्र्यंबकनाथ द्वारा चक्र साधना से अर्जित शक्ति पर बड़ी आस्था थी। अपने शत्रुओं को परास्त करने में उसे महाकापालिक की दैवीय शक्ति का बड़ा भरोसा था। उसे बड़ा दुख था कि उसकी काम क्रीड़ा का साथी उससे छिन गया था। सबसे बड़ी मुश्किल कमलिनी के लिए खड़ी हो गई। त्र्यंबकनाथ ने उसके देवी रूप की बड़ाई कर करके उसको बहकाया था और चक्र साधना संपन्न होने पर उसे सचमुच की देवी होने का विश्वास दिलाया था। चंद्रगुप्त के हाथों महाकापालिक का दुर्दांत होते ही कमलिनी की आंखें खुल गईं। अब उसका मोह भंग हो चुका था, लेकिन अब वह अनाथ थी। उसके मौसा मौसी चंद्रमौली और शुभा सम्राट के कोप के कारण उसे अपने यहाँ आश्रय देने से पीछे हट गए थे। ऐसे में चंद्रगुप्त आगे आया और अपने खड्ग तले कमलिनी को छांव देने को तैयार हो गया। उसे सम्राट के क्रोध की कोई परवाह न थी। कमलिनी भी उसकी वीरता और साहस पर रीझ गई थी। कुछ ही दिनों बाद जब शक आक्रांताओं से हार कर सम्राट रामगुप्त ने शक नरेश को अपनी पट्ट महिषी ध्रुव देवी को सौंप कर संधि करनी चाहिए, तो अपमान से क्षुब्ध चंद्रगुप्त ने उसी खड्ग से शक नरेश की हत्या कर ध्रुव देवी का उद्धार किया। फिर उसी खड्ग से कायर सम्राट की हत्या कर पाटलिपुत्र का राज सिंहासन भी हासिल कर लिया। ध्रुव देवी अब ध्रुव स्वामिनी थी। कमलिनी को नया नाम मिला भुवन स्वामिनी। दोनों सम्राट चंद्रगुप्त के खड्ग के छांव तले बड़ी खुश थी। दोनों अब उसकी रानियां थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।